स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में पूरे पेपर को समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए, मैं निर्देश में कुछ पॉइंट दिए, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। चौथा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, बायोलॉजी में हमारे सिर्फ 4 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? सिर्फ 4, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला ऑप्शन है पुमंग, दूसरा ऑप्शन है जयांग, तीसरा ऑप्शन है गुरु बीजाणुधानी और चौथा ऑप्शन है परागण। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा पुमंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, पुमंग। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा ऑप्शन है अंडाणु के माप से, तीसरा ऑप्शन है शुक्राणु के माप से और चौथा ऑप्शन है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा में, दूसरा ऑप्शन है कृषि में, तीसरा ऑप्शन है इन दोनों में और चौथा ऑप्शन है किसी में नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इन दोनों में, यानी चिकित्सा में भी और कृषि में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो जाएगा इन दोनों में। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है इंडो गंगेटिक मैदान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट और चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, हमारे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे क्लास 12 बायोलॉजी के एग्जाम में, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद हमारा आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जहां से आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना होगा। तो का वाला क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। कितनी होती है? 47 होती है। और फिर जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। और सामान्य पुरुष में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो 47 जगह, यानी कि इसमें एक वाई गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो 47 हो जाता है, तो इसे टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है, क्लाइनफेल्टर रोग हो जाता है। और जब 46 में से एक गुणसूत्र माइनस हो जाता है, एक यक्ष गुणसूत्र माइनस हो जाता है, तो 45 बचता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है मनुष्य। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि नर्म जर्म कोशिकाएं, जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो देखिए, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती है। किसके द्वारा? देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। देखिए, जो पराग मात्र कोशिका होता है, परागकण परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है क्या होती है? वो द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है, यानी कि 2n। द्विगुणित यानी कि इसे 2n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगुणित होती है। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो देखिए, जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है वो कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए, इसका नाम लिखा जाएगा इस प्रकार से, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम।
न्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है डीएनए को क्या करता है, डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है, और जो जोड़ता है उसे कहते हैं लाइगेज। जो डीएनए अणु को जोड़ता है वो क्या होता है लाइगेज। तो दोनों को आप समझ लीजिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो समष्टि में जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे, देखिए पिरामिड इस प्रकार से बना रहता है। तो पिरामिड किस प्रकार के, किस किस चीज का पिरामिड होता है, तो यहाँ पे देखिए एक तो होता है पारिस्थितिक पिरामिड। क्या होता है देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पारिस्थितिक पिरामिड। और किस पर होता है, और होता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड। अब देखिए आगे, तो यहाँ तो देखिए जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न तक हो जाएगा, तो 4 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, 5 नंबर यहाँ से, यानी कि आपका यहाँ से 9 नंबर आपका इधर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या तीसरा, तो इसमें कह रहा है लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न। तो इसमें का वाला प्रश्न है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, यानी पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छम नामांकित चित्र बनाइए, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। गा वाला है प्रतिरक्षा क्या है, और घा वाला है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच में पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद है एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमने अपने चैनल पर बता रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं सबसे सरल तरीके से। जितने भी क्वेश्चन आए पेपर में सभी का आंसर हमने बता रखा है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 4, लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए का वाला प्रश्न है चौथे का कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का है। और खा वाला है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है, ये भी 3 नंबर का है। गा वाला है एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। और घा वाला है कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को परिकल्पित किया है, करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए आपका 12 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पांचों का क्वेश्चन हमारा है, पांचों का क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छम नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। खा वाला है जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये भी 3 नंबर का है। गा वाला है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, ये भी 3 नंबर का है। और घा वाला है कि बैक्लोएरेसिस क्या है, ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा देखिए 12 नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद हमारा आ गया 6वें का वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम पर, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 3 नंबर। खा वाला है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, ये भी 3 नंबर का है। गा वाला है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, ये भी 3 नंबर का है। और घा वाला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, उत्पादन एवं अपघटन, दूसरा है परजीविता एवं सहभोजिता। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 12 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, 6 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा क्योंकि ये अथवा करके दिया जाएगा। 7वां है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इनमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, वृषण में। अथवा करके दिया है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। 8वां क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों को विकास का चित्र वर्णन कीजिए,
यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों की जात विविधता 22% और जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? ये भी है 5 नंबर क्वेश्चन। अथवा करके दिया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर होगा, इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।